फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने सोमवार 11 अगस्त 2025 को संसद में नए इनकम टैक्स बिल 2025 को पेश कर दिया। ये पास हो गया, लेकिन टैक्स पेयर्स के लिए ये जरूरी क्यों है? अगर आप भी टैक्स भरते हैं या भरने वाले हैं तो आपके लिए ये खबर बड़ी हो सकती है। आपको पता होना चाहिए ये नया इनकम टैक्स बिल है क्या। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संशोधित विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 पारित हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इनकम टैक्स बिल का संशोधित संस्करण पेश किया, जिसमें बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली सेलेक्ट कमेटी की अधिकांश सिफारिशें शामिल हैं। सीतारमण ने इनकम टैक्स से संबंधित कानून में संशोधन और इसे मजबूत बनाने के प्रावधान वाला आयकर संख्यांक 2 विधेयक 2025 पेश किया। ये पास भी हो गया। निर्मला सीतारमण ने टैक्सेशन अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 को सदन में पेश किया था। अब इसमें आपके जानने लायक क्या बात? दरअसल इस बिल में बहुत सारे नए बदलाव हैं जिनका असर आम टैक्स पेयर्स पर पड़ने वाला है। इसकी जो खास बातें हैं वो हैं सिंपल लैंग्वेज यानी सरल भाषा, कंसोलिडेशन डिडक्शन और अनुपालन को आसान बनाने के लिए छोटे छोटे प्रावधान। सिस्टम को टैक्स पेयर्स के लिए ज्यादा अनुकूल बनाने के लिए कुछ अपराधों के लिए कम दंड भी इसमें है। अब डिटेल से इसे समझने की कोशिश कीजिए। बिल का मकसद और कारण। इसमें यह कहा गया है कि सेलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। इसके अलावा हितधारकों से ऐसे बदलावों के बारे में सुझाव मिले हैं जो प्रस्तावित कानूनी अर्थ को और सटीक रूप से जाहिर करते हैं। आपको बता दें, सरकार ने 13 फरवरी को लोकसभा में आयकर विधेयक 2025 पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने इसमें कुछ बदलाव की सिफारिशें की थी और बिल को शुक्रवार को सदन में वापस ले लिया गया था। बिल में कहा गया, मसौदे की प्रकृति, वाक्यांशों के संरेखन, परिणामी परिवर्तन और परस्पर संदर्भों में सुधार किए गए हैं। इसलिए सरकार ने प्रवर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विधेयक 2025 को वापस लेने का फैसला किया। रिजल्ट आया, आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेने के लिए संख्यांक 2। टैक्स पेयर्स के लिए अब इससे फायदा क्या है? आपको बता दें, समिति ने आयकर से जुड़े कुछ और नियमों में सुधार की सिफारिशें की हैं, जैसे कि आईटीआर की अनिवार्यता में ढील, सिर्फ टीडीएस स्रोत पर काटा गया कर, वापसी के लिए अब पूरा आईटीआर दाखिल करना जरूरी नहीं होगा। इसकी बजाय एक सिंपल फॉर्म भरने की जरूरत है। देर से रिटर्न भरने पर भी रिफंड मिलेगा। पहले प्रस्ताव के मुताबिक एक समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर रिफंड नहीं मिलता था। समिति ने इसमें बदलाव की सिफारिश की ताकि देर से रिटर्न भरने वालों को भी रिफंड मिल जाए। एक और खास बात है, टैक्स पेयर्स को ये सुविधा मिल सकेगी कि वो टैक्स काटने से पहले ही 0 टीडीएस का सर्टिफिकेट हासिल कर लेंगे, जिससे उनकी आय पर टैक्स नहीं कटेगा। आपको बता दें, ये प्रस्ताव अगर कानून बनता है तो लोगों को एक मुश्त पेंशन में भी दिक्कत नहीं होगी। स्वरोजगार करने वाले पेशेवर जैसे डॉक्टर, वकील, कलाकार या फ्रीलांसर जिन्होंने खुद से मान्यता प्राप्त पेंशन फंड में निवेश किया है, ऐसे निजी क्षेत्र के कर्मचारी जिनकी कंपनी की कोई पेंशन योजना नहीं है लेकिन उन्होंने खुद किसी सूचित पेंशन योजना में पैसा लगाया हो, कानूनी वारिस या नामांकित व्यक्ति अगर पेंशन खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो उसके आश्रित हो या नामित व्यक्ति को मिलने वाली एक मुश्त राशि पर भी छूट मिलेगी। नया बिल 536 धाराओं और 16 शेड्यूल में सुव्यवस्थित अरेंज तरीके से तैयार किया गया है। पुराना कानून कई दशकों से लागू था। उसकी भाषा थोड़ी आम करदाता के लिए यानी टैक्स पेयर्स के लिए जटिल थी। इसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह अब टैक्स ईयर का इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट होगा। नए बिल में गैर जरूरी और विरोधाभासी प्रावधानों को हटाकर मुकदमों में कमी लाने की कोशिश की गई है। साथ ही इसे डिजिटल बनाए जाने की कोशिश की गई है। तो इससे फायदा क्या होगा? नए कानून का मकसद कर प्रक्रियाओं को यानी टैक्स के प्रोसेस को सरल बनाना, पिछली कमियों को दूर करना है, जिससे देश में आयकर परिदृश्य में संभावित रूप से बदलाव आ जाए। बैजयंत पांडा जो है, उनका भी यही कहना है कि नया कानून पारित होने के बाद भारत के दशकों पुराने कर फ्रेमवर्क को सरल बनाएगा। ये कानूनी उलझनों को कम करेगा, टैक्स पेयर्स और एमएसएमई को अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने में मदद करेगा। फिलहाल जो आयकर अधिनियम है 1961, उसमें कई संशोधन हो चुके हैं। इसमें 5 लाख से ज्यादा शब्द हैं। ये बहुत जटिल है। नया विधेयक इसमें लगभग 50% तक इसे सरल बनाएगा। आम टैक्स पेयर्स के लिए ये सबसे बेहतर कदम साबित हुआ है। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इससे मिडिल क्लास को ज्यादा बचत होगी, उनके हाथों में ज्यादा पैसा आएगा। इसमें घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वित्त अधिनियम 2025 में इनकम टैक्स में छूट की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।